बीजेपी के असम यूनिट ने बेहद ही गंदा, घिनौना, फैशिस्ट वीडियो पोस्ट किया, जो कि अब डिलीट कर दिया गया है, लेकिन काफी व्यूज उसके हो चुके थे। यह भी कहा जा रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी मलेशिया में है, तो अपनी सिर्फ इमेज बचाने के लिए अभी इसको डिलीट किया गया, इसलिए नहीं कि आप उसमें जेनोसाइड दिखा रहे थे। बेहद खराब वीडियो, मैं दिखाना भी नहीं चाहूंगी, लेकिन सिर्फ मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करती हूं कि उस वीडियो में क्या है। हिमंत बिस्वा शर्मा हाथ में बंदूक ताने हुए, जो निशाना है वो लगा रहे हैं माइनॉरिटीज पर। जी हाँ, बिल्कुल उन्हीं पर जिनके खिलाफ आजकल जब से भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तब से बहुत जहर अपने मुंह से निकाले जा रहे हैं, क्योंकि यही शायद पार्टी को पसंद है और इसीलिए इनको पता भी है। क्योंकि जब तक कांग्रेस में थे तब तक तो गुजरात में किस तरह से वाटर पाइप्स में मुसलमानों का खून बह रहा है, ऐसा कहकर नरेंद्र मोदी को टारगेट करते थे। पुराना वीडियो देखिए। गुजरातर पानीर पाइपेदी मारुति चले अपनी सचा कथा कय मानुह पानीर पाइपेदी पानी चले, गुजरातर पानीर पाइपेदी मुसलमाনৰ तेज चले, সেইটো বেলেগ কথা। সেইটো যদি আপুনি কয় মই আপোনাক মানি ল'ব পাৰো, তেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি কথা নকব। আপুনি আমাক বুৰ্বক বুলি নাভাবিব, আমাৰো ব্ৰেইন আছে, আৰু আপুনি এইবিলাক কথা কয় আপুনি আমাক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ চেষ্টা নকৰিব। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আমি কংগ্ৰেছ দলে হিন্দুৰ নামত ভোট নিবিচাৰো, আমি মুছলমান। तो ये वीडियो अभी इस वक्त डिलीट कर दिया गया है, डिलीट करना ही था। मैं इसलिए भी नहीं दिखा रही हूं क्योंकि देखिए ये सब करने पर इनके ऊपर तो कभी यूएपीए नहीं लगेगा, पर हम सिर्फ ये जब बताएंगे दिखाकर कॉल आउट करने के लिए, तो इनका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि यही करने में ये लोग माहिर हैं। तो हुआ ये कि 7 फरवरी को बीजेपी के इस असम यूनिट ने एक पॉइंट ब्लैंक शॉट में ये वीडियो आपके सामने रखा, जिसका कैप्शन यही था, पॉइंट ब्लैंक शॉट। वीडियो था, उसमें रियल फुटेज जो थी हिमंत बिस्वा शर्मा की वो मिक्स की गई थी कुछ और ऐसे एनिमेटेड वीडियोस के साथ, एनिमेटेड फुटेज के साथ, और जिसमें एक पोस्टर लगा हुआ था। पोस्टर का कहना था, जहां पर आपको दिखाई दे रहा था कि मुसलमान, टोपी वाले मुसलमान दिखाई दे रहे हैं, बुजुर्ग दिख रहे हैं उसमें, उनके ऊपर निशाना लगाते हुए, और कैपिटल्स में नो मर्सी, मतलब इनके ऊपर कोई दया नहीं दिखानी है। तो ये काफी क्रिटिसिज्म इसका होने ही लगा, जाहिर सी बात है। मैं आपको बताती हूं कि लोग क्या लिख रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी लिखते हैं, प्रिय प्रधानमंत्री जी, आपका दुलारा मुख्यमंत्री अपने चुनावी विज्ञापन में सीधे मुसलमानों के सीने पर जो गोली मार रहा है वो दरअसल संविधान की छाती पर मार रहा है। ऐसी ही एक गोली गोडसे ने महात्मा गांधी के सीने पर मारी थी। अब भले ही ये वीडियो डिलीट कर दिया गया हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी कहकर नरेंद्र मोदी से एक्शन की गुहार लगा रहे हैं। किन से एक्शन की गुहार लगा रहे हैं? मैंने आपको तभी, जब रवनीत बिट्टू वाला मामला था और जितना दर्द हो रहा था नरेंद्र मोदी को, उन्होंने कहा देश के किसी शख्स को, और वो भी क्योंकि इसलिए कि वो सिख है, उसको गद्दार कह देंगे तो क्या देश ये सहेगा? और तभी मैंने सवाल उठाया था कि मुसलमानों को तो लगातार न जाने क्या क्या किया जा रहा है। अभी तक तो बोल रहे थे आतंकवादी कह रहे थे, अभी तक गद्दार कह रहे थे, अब तो सीधा आपके अपने मुख्यमंत्री बंदूक तानकर उनके ऊपर गोली चलाने के निशाने करेंगे। और इस देश में सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो कॉग्निजेंस इस बात का लेना चाहिए। प्रशांत भूषण, जो कि वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी सेम बात लिखी है। वो लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट शुड टेक सो मोटो नोटिस ऑफ this and hold the functionaries of the BJP responsible for this post to account. This is a serious criminal offense. Any opposition functionary putting up such a post would have landed him in jail under UAPA. बिल्कुल सही बात है। अब सिर्फ डिलीट कर देने से नहीं होता है। ये भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ताधारी दल है, जिस दल से नरेंद्र मोदी आते हैं और जिस दल के लिए पूरे साल वो कैंपेनिंग मोड में रहते हैं और आपको बताने पर तुले रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार होगी, भारतीय जनता पार्टी क्या क्या काम करती है, क्या क्या करेगी, कैसे आप लोगों को भरोसा दिलाएगी कि भारत को कहां से कहां तक ले जाएंगे। ये सब चीजें पोस्ट करके कहां से कहां तक ले जाएंगे, जरा देखिए। मोहम्मद जुबैर लिखते हैं, एनीवन एल्स शेयरिंग सच अ वीडियो वुड बी जेल्ड अंडर यूएपीए। जैसे मैंने कहा, लेकिन बट बीजेपी असम विल इजिली गेट अवे विद इट। बिल्कुल, इवन इफ देयर इज एन एफआईआर, अगर एफआईआर हो भी गई, दिल से दे हैव डिलीटेड इट एंड कम अप विद कॉन्टेक्स्ट टू जस्टिफाई द वायलेंट वीडियो। बहुत आसान होगा, सब करके निकल जाएंगे। लाइक्स ले लिए, अपना मैसेज इन्होंने दे दिया, क्योंकि वो वीडियो डाउनलोड तो हो ही गया, अब व्हाट्सएप पे घूमता रहेगा। कौन क्या एक्शन ले रहा है किसके खिलाफ। प्रियंका चतुर्वेदी लिखती है, द बीजेपी असम प्रदेश एक्स हैंडल पोस्टेड वन ऑफ द मोस्ट हेट ड्रिवन टारगेटेड वीडियो टाइटल्ड पॉइंट ब्लैंक शॉट। After outrage, it went on to delete the post, but was there long enough for many people to download it and spread further? जैसा मैंने कहा, shamelessly, Election Commission will ignore this vilest form of hate and political targeting, toothless and useless, literally in front of BJP.
तो नरेंद्र मोदी जी, सवाल तो आपसे है कि आप ये सब तो देख ही रहे होंगे ना, लेकिन देखकर भी आपने हमेशा की तरह अपनी वो खामोशी बना ली, जो बहुत सिलेक्टिवली नरेंद्र मोदी इतने अच्छे से खामोशी अपनी रखते हैं ना। जहां बोलना है वहां बड़े अच्छे से जाके बोल देते हैं, जहां नहीं बोलना, चाहे कितना बड़ा मुद्दा हो वो और कितना जरूरी मुद्दा हो और देश के प्रधानमंत्री की तरफ से तो उस पर बोले जाना सबसे जरूरी हो, चुप्पी साधे रहेंगे। राजदीप सरदेसाई ने पहले जब ये वीडियो शेयर किया था तब उन्होंने लिखा था द अगली साइड ऑफ न्यू इंडिया, और अब उन्होंने जब वो डिलीट हो गया, अब वो लिखते हैं कि दिस ऑफुल वीडियो हैज नाउ बीन डिलीटेड बाय बीजेपी असम, बट इट इज नॉट सच अ सिंपल मैटर। द इंसेंडियरी वीडियो इज अ प्राइमा फेसाई serious criminal offense and has been seen by millions. Question is, who will act to stop this hate campaign to carry on with such impunity? Will those in power act against their own? बताइए, देश नजरें गाड़े बैठा है नरेंद्र मोदी जी आपके ऊपर, जो आप चुप्पी साधे बैठे हैं और आपकी चुप्पी पर भी नजरें साधे बैठा है। कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल लिखता है, BJP's official Assam Pradesh handle posted a video that appears to glorify the targeted point-blank murder of minorities. It is deeply abhorrent and disturbing and cannot be dismissed as random troll content. कि इसको ऐसे करके हम dismiss नहीं कर सकते कि ये तो कोई random troll इन्होंने कर दिया. It is not just trolling. No, this is a big message, very dangerous message that has been given by the ruling party of a state जहां पर हम लगातार देख रहे हैं कि माइनॉरिटीज को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। इलेक्शन से पहले माइग्रेशन का मुद्दा इस तरह से तूल पकड़ रहा है कि इस लेवल पर ये लोग गिर जाएंगे। आगे कांग्रेस लिखती है, दिस अमाउंट्स टू अ कॉल टू मास वायलेंस एंड जेनोसाइड. इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रू फेस ऑफ दिस फैशिस्ट regime which has harbored this hatred for decades and in the past 11 years tried to normalize it. Considering the gravity of the matter, there must be strict action against this act of spreading disharmony and poison in society. It is clear there can be no hope from the Prime Minister to condemn and ensure accountability for this. However, the judiciary must step in firmly. सतीश आचार्य काफी फेमस कार्टूनिस्ट हैं, वो लिखते हैं, just can't believe this callousness, the silence of PM, Supreme Court and mainstream media validates their hatred. गोदी मीडिया तो हमेशा ऐसे मुद्दों पर साइलेंट ही आपको दिखाई देगा. अरविंद गुणसेकर पत्रकार हैं, लिखते हैं, only if it was posted by an opposition party by now UAPA would have been invoked. बिल्कुल यही सब लोग पूछ रहे हैं और यही सब लोग बोल भी रहे हैं. निधि राजदान जर्नलिस्ट लिखती हैं, दिस इज स्ट्रेट अप हेट स्पीच बियॉन्ड वाइल इज द सुप्रीम कोर्ट स्लीपिंग. सबकी नजर अब सुप्रीम कोर्ट पर भी है. नरेंद्र मोदी पर नजरें तो रहती ही हैं, लेकिन उम्मीद किसी को नहीं है कि वो कुछ भी बोलेंगे. ऐसी ये सारी चीजें उनकी बिना रजामंदी के हो नहीं सकती. और बहुत टैक्टफुली इतना देखा गया कि अच्छे खासे व्यूज गार्नर कर ले ये वोट, ये वीडियो, और उसके बाद फिर चुपके से डिलीट करा देंगे, क्योंकि भाई फेस सेविंग भी तो करनी है ना, दुनिया के सामने दिखाना भी है कि भाई नहीं 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 है, हमने मना किया कि ऐसा नहीं करना है. सबको पैटर्न समझ में आ गया है. और ये बेहद ही शेमफुल क्लिप था, जिस पर वीडियो बनाने में ही मुझे इतनी शर्म आ रही है ना कि हम अपने देश को कहां से कहां ले आए हैं. बचा लीजिए देश को, गुहार है मेरी आपसे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि देर वैसे भी हो गई है. ये जो अभी समाज में घोल दिया गया ना, इसको निकालने में पता नहीं कितनी सदियां अब लग जाएंगी. फिर भी मैं कहूंगी आपसे, जब जागो तभी सवेरा, कम से कम आज ही तो जाग जाओ. सत्यमेव जयते.